सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे फोर्थ टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फोर्थ टेस्ट, मनोविज्ञान, कक्षा 11th और 12th की बुक से। और कुछ प्रश्न हैं हमारे जो संडे को एग्ज़ाम हुआ था, यूके उत्तराखंड का जो टेट हुआ था, उस टेट के क्वेश्चन भी हैं कुछ, और कुछ बुक के भी हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरण का समीकरण किसने दिया? यानी निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरण का समीकरण किसने दिया? वुडवर्थ, मैकडूगल, मैस्लो। तो इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ ने ये दिया था। प्रश्न नंबर 2, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक शेलहल, पावलोव या थोर्नडाइक? तो प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सी.एल. हल, ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, डिस्कैलकुलिया संबंधित है अक्षरों को लिखने से, खराब हस्तलेखन से, उच्चारण से या अंकों को समझने से? तो आपको बता दें, अक्षरों को लिखने से या हस्तलेखन से, अक्षरों को लिखने से या हस्तलेखन से डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। अक्षरों को लिखने और खराब हस्तलेखन से, यानी लेखन से संबंधित है डिस्ग्राफिया। और उच्चारण से डिसलेक्सिया है। उच्चारण से क्या है? डिसलेक्सिया। अब बच क्या गया? अंकों को समझने से। तो ये हो गया हमारा डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? अंकों को समझने से। तो चौथे का डी राइट, तीसरे का डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है प्रारंभिक तेज, पठार या कोई नहीं? जो अधिगम वक्र है उसका जो प्रथम सोपान है उसमें जो स्थिति होती है, प्रारंभ में तेज होती है, फिर पठार हो जाती है, फिर कम तेज, इस तरह चलती रहती है, लेकिन प्रारंभ में सबसे पहले तेज होता है। तो ए राइट आंसर है फोर्थ का। प्रश्न 5, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? किस मापन में जो आरंभिक बिंदु है वो शून्य होता है? निरक्षेप मापन, मानकीय मापन, ये स्वयं मापन? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा निरक्षेप मापन में शून्य होता है। ए राइट आंसर है। प्रश्न 6, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है, यानी जो मानसिक द्वंद्व है उसमें जो समायोजन किया जाता है वो कौन सा होता है? स्वे समायोजन, सामाजिक समायोजन या कुसमायोजन? देखो तो इसमें कुसमायोजन तो होगा ही नहीं, और सामाजिक समायोजन भी, क्योंकि मानसिक द्वंद्व है तो उसका समाधान स्वयं ही करेगा, तो स्वे समाधान आएगा। ए राइट आंसर है 6 में। प्रश्न 7, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गया? 20, 21, 23? तो इसके 23 ग्रुप बनाए गए। तो ध्यान दे रखना, ये प्रश्न है जो जैसे 7वां क्वेश्चन है, फिर है 5वां क्वेश्चन है, और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारी उत्तराखंड टेट में आया हुआ क्वेश्चन था ये, तो ध्यान रखना हमें। प्रश्न नंबर 8, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 5, 10, 15? तो इसमें कार्ड होते हैं 10, और ये 1921 में दिया था। प्रश्न नंबर 9, गार्डन ने कब बहुबुद्धि सिद्धांत दिया? 1933, 1938, 1989? तो राइट आंसर होगा 1989, सी राइट आंसर। प्रश्न 10, बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है, यह परिभाषा किसकी है? यानी जो बुद्धि है वो बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। बिने, मन या जेमसन? तो इसका राइट आंसर होगा 10वें का जेमसन, राइट है, सी है। केटल के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास होता है शेष अवस्था में, बाल्य अवस्था में या किशोर अवस्था में? तो 11वें का राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में तरल बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ये केटल के अनुसार है। प्रश्न 12, स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक ऊर्जा कहा? जी कारक, एस कारक या समूह कारक? तो स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है, तो जी कारक आएगा। प्रश्न नंबर 13, केटल के अनुसार कौन सी बुद्धि वंशानुगत कारकों से निर्धारित होती है? तरल, ठोस या तरल ठोस?
13वें का राइट आंसर होगा तरल, ए राइट आंसर। प्रश्न 14, किसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है? कलाकार, चित्रकार, गणितज्ञ या फिर सभी? तो इसमें सभी में पाई जाती है अमूर्त बुद्धि, डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15, आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया मास्लो, रोजर्स या यूंग? तो आत्मसिद्धि अवधारणा को प्रस्तुत किया था हमारे जो मैस्लो है, मास्लो कह लीजिए या मैस्लो कह लीजिए, ए राइट आंसर है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो हमारा पिछला टेस्ट हुआ था साइकोलॉजी का, जो बुक में से बनाया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया। तो मैं चाहता हूँ आप और मेहनत कीजिए ताकि मुझे भी देखिए मोटिवेट मिलता रहे क्योंकि आप कम कर रहे हैं। इसलिए देखो, अब मैंने जो 6 से 12 की जो बुक थी SST की, वो थोड़ी देर के लिए मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों मैं 100% कर रहा हूँ, तो आप उसको भी वापस तो कीजिए, 2% 5% तो, लेकिन सभी नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा कीजिए आप भी। प्रश्न 16, आदर्श व्यवहार के संबंध में स्थायी विश्वास को कहा जाता है व्यक्तित्व, अभिरुचि या अभिक्षमता? तो आदर्श व्यवहार के संबंध में जो स्थायी विश्वास है उसको कहा जाता है व्यक्तित्व, ए राइट आंसर है। प्रश्न 17, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार, शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण में है? ये कह रहा है जो नई तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है, कौन सी? मुक्त शिक्षा, पत्राचार, उसमें किसका कारण में नहीं है औचित्य? तो निरक्षरता कम करने की दृष्टि से, बेरोजगारी कम करने की दृष्टि से, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से। तो देखिए इसमें लगभग 2 राइट हैं हमारे, पहला और सी। लेकिन अब इनमें से देखना है सबसे बेस्ट राइट कौन सा है। तो सबसे बेस्ट राइट होगा शैक्षिक अवसरों की समानता की दृष्टि से, तो सी राइट आंसर है। 18वां, बालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, किसने कहा? डेसियल, बोरिंग या गेट्स? तो 18वें का राइट आंसर आएगा डेसियल की ये कथन है। प्रश्न 19, प्रेक्षण अधिगम में निम्नलिखित नहीं होता है, अभिप्रेरणा, प्रबलन या धारण? तो प्रेक्षण अधिगम में प्रबलन नहीं होता है, बी राइट आंसर है। प्रश्न 20, संवेगों के सिद्धांत में सबसे बाद का सिद्धांत है डार्विन, जेम्स कैनन और स्केटर सिंगर? तो संवेगों का जो सिद्धांत है उसका सब बाद का सिद्धांत पूछा है। तो पहला सिद्धांत ध्यान देना डार्विन का है, किसका है? डार्विन का है, पहला सिद्धांत डार्विन का है। फिर दूसरा जेम्सन है, अंतिम किसका है? स्केटर सिंगर का है। अंतिम सिद्धांत संवेगों का सिद्धांत, तो ध्यान रखना पहला डार्विन और अंतिम स्केटर सिंगर, तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 21, भय के अधिगम की निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम व्याख्या होती है? क्रियात्मक अनुबंध की, क्लासिक अनुबंध की या प्रेक्षणीय अधिगम की? तो 21वें का राइट आंसर होगा क्लासिक अनुबंध आएगा इसकी, बी राइट आंसर है। प्रश्न 22, NCF 2005 के उद्देश्य किस अध्याय में निश्चित किए गए हैं? यानी उद्देश्य बताए गए हैं अध्याय पहले में, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में। तो जो उद्देश्य हैं निश्चित किए गए हैं वो अध्याय 2 में किए गए हैं, बी राइट आंसर है। प्रश्न 23, संज्ञात्मक मानचित्र का संबंध है बंडूरा, सेलिगमैन या टोलमैन? तो 23वें का राइट आंसर होगा हमारा सी, टोलमैन है। प्रश्न 24, 2 समान अवांछनीय लक्ष्यों के बीच द्वंद्व प्राय जिसका समाधान नहीं हो पाता है कहलाता है। यानी 2 असमान अवांछनीय लक्ष्य के बीच द्वंद्व प्राय जिसका समाधान नहीं होता, यानी 2 अवांछनीय लक्ष्य हैं लेकिन उन दोनों का समाधान नहीं हो पाता, क्या कहलाता है? उपागम परिहार या परिहार? तो इसका आएगा राइट आंसर आएगा परिहार। देखिए थोड़ा आप कन्फ्यूज होंगे ये क्यों होगा, क्योंकि आपके पास सामने 2 द्वंद्व है। जैसे मान लीजिए आप कोई से शादी करना चाहते हैं, तो घर वाले चाहते हैं कि आप इससे शादी कीजिए, इससे, यानी 2 आपके सामने ऑप्शन है और कहते हैं आपको इन दोनों से ही करना है, लेकिन आप उन दोनों से लेकर तीसरे से करना चाहते हैं, तो ये हो गया दोनों ही नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो घर वाले उससे चाहते हो, आप उससे चाहते हो, तो दोनों परिहार द्वंद्व हो गया। अवांछनीय लक्ष्यों पीछे द्वंद्व है अर्थात ये परिहार दोनों नेगेटिव है। प्रश्न 25, जैविक और बौद्धिक स्व नियमन को कहते हैं
साम्य धारण, संतुलन, आत्मसातकरण। तो 25वें का राइट आंसर होगा साम्य धारण कहलाएगा। 26वां, कौन सा कारक बीमारी से शीघ्र स्वस्थ करने और शारीरिक विविधता के साथ ज़्यादा प्रभावी ढंग से जूझने में सहायता प्रदान करता है? तनाव, आशावादी या अनुग्रह। तो कह रहा है कौन सा कारक बीमारी से शीघ्र स्वस्थ करने, यानी शीघ्र स्वस्थ हो जाए और शारीरिक विविधता के साथ ज़्यादा प्रभावी ढंग से जूझने में सहायता होगा। तो निश्चित तनाव तो होगा ही नहीं, अनुग्रह भी नहीं होगा, आशावादी ही करेगा आपको, यानी स्वस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका आशावादी ही करेगा। तो आप लाइक नहीं कर रहे हो, पहले लाइक कीजिए सभी, लाइक कीजिए पहले। सबसे पहले देखिए आपने लाइक नहीं किया, मैं आगे तभी चलूँगा जब लाइक करेंगे। मैं आगे चल ही नहीं रहा जब तक लाइक नहीं करोगे। कर दिया? चलिए अब देखिए 27वां क्वेश्चन। मेरा मित्र इंजीनियर में डिग्री कोर्स पूरा कर लेने के बाद मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर कोर्स कर रहा है। यह कृत्य किस स्थिति का संकेत करता है? यानी कि आपका एक मित्र है, वो इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर कर रहा है, तो ये कृत्य किस स्थिति का है? स्वलित चिंतन, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो ये हो गया हमारा अपसारी चिंतन आएगा, सी राइट आंसर है 27वां। प्रश्न 28, बंकिम मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? तो उप परीक्षण पूछा है 1, 2, 3, 4, तो उप परीक्षण 4 आएगा भाई। उप परीक्षण कितने हैं? 4 हैं, और शाब्दिक परीक्षण 3 आ जाएंगे, तो उप शाब्दिक उप परीक्षण 4 हैं। प्रश्न 29, शब्द अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? मूर्त, सामाजिक या अमूर्त। यानी ये पूछा है शब्द, अंक और सूत्रों को समझने के लिए, तो आपको पता ही है क्या होगा, वो अमूर्त होगा, सी राइट आंसर है। प्रश्न 30, किसके अनुसार मानव विकास की वह श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूण अवस्था में परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है? वेबस्टर, शब्दकोश, एंडरसन या अल्फोर्ट। तो ये किसके अनुसार है? यानी किसके अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूण अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है? तो ये है हमारे किसके अनुसार? वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। तो 30वें का राइट आंसर ए आएगा। तो आपके 30 में से कितने हैं ये जरूर कीजिए। इसके बाद हमारा ये हो गया हमारा चौथा। इसके बाद 5वां टेस्ट और बना रहा हूँ मैं, अभी उसमें 10-13 प्रश्न हो चुके हैं, तो अभी और गाइड में से बना रहा हूँ, अगला और होगा, लेकिन मैं तभी करूँगा ये 5वां। और 10वीं क्लास कंप्लीट हो गई है, अब 9वीं क्लास शुरू करूँगा, लेकिन वो तभी ही करूँगा जब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करेंगे, सभी करेंगे। ये नहीं कि भाई जैसे ग्रुप में 5-10 में तो वही कर रही है, नहीं, सभी का फ़र्ज़ बनता है। अगर मेरे पास 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप में से अगर मान लीजिए एक भी करें तो 150 हैं, तो 150 में से अगर आप एक भी करते हैं तो 150 तो यही हो जाएंगे, और 150 आप 300 हो रहे हैं, तो आप सोच लीजिए 300 लाइक तो होना ही चाहिए, लेकिन लाइक कितना होता है? 50-60। ये तो शर्म की बात होगी, गलत बात है। तो आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो फिर वही टॉपिक टू टॉपिक शुरू करूँगा मैं, और फिर कोई कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं करूँगा फिर मैं तो NCERT की बुक से बनाऊँगा, नए 11th-12th की बुक से बनाऊँगा, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक ही भेजता रहूँगा। और मैं तो अभी और कर रहा था, अभी साइंस का चल रहा है, मैथ साइंस वालों का भी, GK के अलावा दूसरे ग्रुप में, तो मैं सोचा हूँ कि अब लेवल 1 और मैथ साइंस वालों के लिए मैथ की और मैं क्लासेस शुरू कर रहा था। क्या? मैथ की क्लासें और शुरू कर रहा था, लेवल 1 और लेवल 2 मैथ साइंस वालों की। अभी मैं GK का यूट्यूब भी चल रहा था, और मैथ साइंस वालों की मैथ और शुरू करने की संभावना थी। 18 तारीख को साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। साइंस कंप्लीट होने के बाद मेरा प्लानिंग मैथ की थी, लेकिन वो तभी होगा जब मुझे आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा, अन्यथा मैथ फिर मैं शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फिर GK भी बनाऊँ मैथ भी बनाऊँ तो बहुत टाइम वेस्टेज होगा, और वो तभी करूँगा जब मुझे उसका पुनर्बलन मिलेगा।
और वो केवल आपसे ही होगा। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, नहीं कि कुछ मेरा कोई स्वार्थ है। चलो धन्यवाद।